आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राजनीति और सांप्रदायिक माहौल को गरमा दिया है। एक तरफ टीएमसी ने निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद के नाम से शिलान्यास का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर बनाने की चेतावनी दी। जी हां, हुमायूं कबीर ने सीधे चुनौती दी है कि हिम्मत है तो आकर गिराओ। क्या ये चुनावी रणनीति है? पार्टी और विशेषज्ञ इस विवाद पर क्या सोचते हैं? आइए इस संवेदनशील मुद्दे की परतें खोलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। विवाद के केंद्र में है मुर्शिदाबाद के भरतपुर से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर, जो पार्टी से निलंबित हैं। हुमायूं कबीर का स्पष्ट दावा है कि 6 दिसंबर 2025 को ठीक 12 बजे मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगा। वो कहते हैं मुसलमानों का सेंटीमेंट टूटा है, कुछ तो करना पड़ेगा। हुमायूं कबीर ने अपनी ही पार्टी टीएमसी का साथ न मिलने पर भी स्पष्ट कहा कि पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है और ये उनके कौम का मामला है। उनकी बयानबाजी यही नहीं रुकी, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। 28 नवंबर 2025 को उनका विवादित बयान आया था कि अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो वो अपने साथ 500 लोगों को ले जाएंगे। हुमायूं कबीर के ऐलान के तुरंत बाद बीजेपी और हिंदूवादी संगठन हरकत में आ गए। बीजेपी ने साफ चेतावनी दी कि कोई भी अपनी जमीन पर मस्जिद बना सकता है, लेकिन बाबर के नाम पर इस देश में मस्जिद नहीं बनेगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने इस टीएमसी की बैकग्राउंड पॉलिटिक्स बताया। उनका कहना है कि हुमायूं कबीर मिनिस्ट्री पाने के लिए ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील इलाके में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे तीखी चेतावनी बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि खुदा, इबादत, इस्लाम के नाम पर मस्जिद बने, हम सम्मान करेंगे। अगर बाबर के नाम से इमारत बनी तो उसका वही हाल होगा जो 6 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। इसके जवाब में हुमायूं कबीर ने उन्हें मुर्शिदाबाद आने की सीधी चुनौती दी, लेकिन उमा भारती ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीएमसी ने भले ही हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है, लेकिन उनके सीनियर लीडर कल्याण बनर्जी का कहना है कि वो हुमायूं कबीर के बयानों को तवज्जो नहीं दे। वही बीजेपी से मुद्दा बनाना चाहती है क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर उसे टीएमसी से कड़ी टक्कर मिल रही है। अंबिकानंद महाराज जैसे हिंदूवादी संगठन के प्रमुखों ने इसे हालात बिगड़ने की कोशिश और एंटी नेशनल करार दिया। वो हुमायूं कबीर को लॉकअप में डालने की मांग कर रही है। मुर्शिदाबाद पहले ही संवेदनशील इलाका है जहां वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट में हिंसा हो चुकी है। अब 6 दिसंबर की तारीख को लेकर माहौल बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है। तो दोस्तों, ये था मुर्शिदाबाद विवाद का पूरा विश्लेषण। ये देखना होगा कि 6 दिसंबर 2025 तक इस संवेदनशील इलाके में राजनीति किस मोड़ पर जाती है। क्या ममता सरकार इस विवाद को रोक पाएगी या बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाब होगी? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।